और बंगाल में कल क्या हुआ सब तो जानते ही होंगे। चलिए आज है हमारा 48वां दिन और बात करते हैं फिर इसी तरह एक टॉपिक पे, जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूँ। तो आज का टॉपिक है कि कल था हमारा तारीख 9 अप्रैल 2026 और कल हुआ बंगाल में सरकार का गठन। और सरकार के गठन होने के बाद जैसे ही बीजेपी के पार्टी लीडर की जितनी भी लाइन थी वो एक सभा एक मंच पर देखने को मिली। यानी कि भारत में जितने भी जगह पे जितने भी राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट है उस सभी जगह के जो सीएम फेस थे वो सारे लोग वहाँ मौजूद थे। और जो भी उनके कद्दावर नेता हैं या फिर जो एनडीए के समर्थक दल हैं वो सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। इससे एक चीज़ पता चलता है कि पार्टी बिल्कुल भी तितर बितर नहीं हुई है। पार्टी एकता का एक मिसाल देने के लिए वहाँ सभी खड़े थे। और साथ में बीजेपी के जो बंगाल के जो सबसे कद्दावर नेता के रूप में अपना फेस स्थापित करने में सफल हुए वो थे शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने वहाँ पे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और साथ साथ उनके साथ 5 मंत्री पद के और शपथ लिए गए। तो कल 9 अप्रैल जो 2026 था वो सिर्फ एक दिन नहीं था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि थी। क्योंकि वहाँ पे बंगाल में जो हमारे सबसे मतलब एक लेखक हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी कल जयंती भी थी। तो ये दिन और भी महत्वाकांक्षी हो जाता है। तो कल रविंद्रनाथ टैगोर का जयंती था। साथ में एक जो बीजेपी की जो वहाँ पे लहर में वो जीत आई है, वो जीत पहली बार आई है। यानी आज़ादी के बाद से लेके अभी तक आज तक जीत वहाँ नहीं हुई थी, पहली बार जीत आई। और पहली बार ही प्रचंड बहुमत के साथ और अपने पार्टी के सदस्य को वहाँ पे सीएम फेस उसने बनाया। उसके बाद ये जो आने वाला समय है बंगाल के लिए, अब देखना ये होगा क्या वहाँ पे उद्योग लगते हैं। जैसा कि अभी तक क्या है कि उद्योग भी वहाँ से बहुत सारे लगने वाले थे। आपने एक बार सुना होगा, मैंने भी सुना है और पढ़ा भी है कि रतन टाटा ने एक बार नैनो फैक्ट्री, जब नैनो गाड़ी बनानी थी तो वहीं पे लगा रहे थे, लेकिन वो वहाँ पे लग नहीं पाई थी। तो उस प्लांट को शिफ्ट कर दिया गया था गुजरात। लेकिन अब ये देखना होगा कि बंगाल में क्या डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो पाता है, जो भी वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो सॉल्व हो पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो देखने को मिलेंगी। और हमारे राज्य से भी लगा हुआ है बंगाल, तो इसका फ़ायदा हमें मिलता है, कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें देखने को आएंगी। तो ये एक छोटा सा था। और उसमें एक और चीज़ कहना चाहूँगा, कल जो मंच से देखने को मिला, जैसा कि न्यूज़ पे आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा कि जो भी पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर जो पुराने कार्यकर्ता थे पार्टी के, उन सबको सम्मानित किया गया। बंगाल की जनता को स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने नतमस्तक होकर नमस्कार किया। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो एक कोट करने लायक, यानी जनता के दिल में जगह बनाने वाली फीलिंग को अटैच करती हैं। और देखना ये होगा कि जिस तरह से जितने दमखम के साथ सरकार ने वहाँ अपना पहला दिन स्टार्ट करेगी और वो 5 साल तक अब तो कंटिन्यू सरकार चलाएगी, डेवलपमेंट क्या हो पाते हैं ये एक अहम मुद्दा होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आज का दिन हमारा 48वां कंप्लीट हुआ और ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज़ कोई ना कोई टॉपिक पे आप बात करिए, विश्लेषण करिए। आपको धीरे 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 अपने अंदर इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा। और नहीं समझ में आया तो मुझे आप बोलिएगा कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है। आप धीरे धीरे बिल्कुल रास्ता आपको दिखने लगेगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।